इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई में डूबने का एक नया रिकॉर्ड बना है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ कि नाम पर राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के काल में निफ्टी के शेयर इस तरह से डूबे हैं कि लोग 30 साल 35 साल का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। 28 फरवरी की सुबह बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा कि फरवरी में निफ्टी 5% गिर चुका है। निफ्टी के 35 साल के इतिहास में अब तक ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ कि निफ्टी लगातार 5 महीने गिरा हो, 1990 और 96 में। अखबार ने लिखा है कि मासिक गिरावट के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी गिरावट के अपने दूसरे सबसे लंबे दौर की बराबरी करने वाला है। पिछली बार लगातार 5 महीने की गिरावट 1996 में देखी गई। दोपहर 3 बजे तक आते आते साफ होने लगा कि निफ्टी ने अपना 28 साल का रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया है। एक दिन में 426 पॉइंट गिरकर निफ्टी 22,000 से 4,000 स्कैम रिजल्ट स्टार्ट, ईवीएम स्कैम रिजल्ट स्टार्ट। ये पहली बार है जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरा हो। सितंबर की अपनी पीक से निफ्टी 15% नीचे आ चुका है। खबर है कि अकेले शुक्रवार के दिन यानी 28 फरवरी के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप 8.2 लाख करोड़ कम हो गई। शनिवार के अखबारों को खोलकर देखिएगा, मार्केट के ध्वस्त हो जाने की खबरें किस पन्ने पर छापी गई हैं और किसे बचाया जा रहा है। 1996 की तरह मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। 28 फरवरी को बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1000 अंकों के नीचे चला गया। एक झटके में निवेशकों के 6 लाख करोड़ हवा हो गए। दोपहर 1:30 बजते बजते सेंसेक्स 14 अंक नीचे गिर चुका था। 3 बजे तक सेंसेक्स सुधर कर भी 1327 अंक के नीचे नजर आ रहा था। 2 बजे तक निफ्टी 400 अंक नीचे गिरा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ हवा हो गए। सेंसेक्स का कोई सेंस नजर नहीं आता। कितना डूब जाएगा पता नहीं, और कितना डूबेगा किसी को पता नहीं। सुबह कितना डूबेगा, दोपहर कितना डूबेगा, शाम कितना डूबेगा, कोई नहीं जानता। गोदी मीडिया क्यों खामोश है? अगर प्रधानमंत्री मोदी से नहीं पूछ सकता है तो सवाल पूछने के लिए उसके पास एक प्रधानमंत्री पहले से हैं, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू का नाम लेकर ही सवाल पूछा जाता कि नेहरू की गलतियों के कारण आज बाजार की हालत यह है। सरकार भी नेहरू को ही इसका जिम्मेदार ठहराकर कुछ बयान दे देती, पता चलता कि नेहरू अच्छे थे, लाल बहादुर शास्त्री अच्छे थे, बाजार के बारे में भी सोच रही है। मुरादी से अच्छे थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर मोदी वर्स्ट ईवीएम पीएम ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें अपना प्रधान सचिव नंबर 2 बना दिया। गवर्नर बनने के पहले भी राजस्व सचिव थे। क्या लायक लोग इतने ही बचे हैं कि सरकार से बैंक में, बैंक से सरकार में गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। तब भी आरबीआई फेल, वो आरबीआई फेल आइटम। इस नियुक्ति से आरबीआई की स्वायत्तता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा क्या कमाल कर दिया गवर्नर के पद पर रहते हुए जो इनकी प्रशस्ति में लिखा जा रहा है कि संकट की इस घड़ी में शक्तिकांत दास का अनुभव काम आएगा। इनकी नियुक्ति पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक रघुनाथ राजन की जरूरत है, पद पर रहेंगे आरबीआई में। वही अफसर यहाँ से वहां जाते हैं और वहां से यहाँ आते हैं और आपको नेहरू का फोटो दिखाकर, प्रोपेगेंडा फिल्में दिखाकर हिंदू सुख का प्रसाद बांटा जा रहा है। हिंदू सुख क्या है? यह एक राजनीतिक अवधारणा है जिसके बारे में मैंने कई दिन ऐसा नहीं जब मार्केट में तबाही नहीं आती। कोई सेक्टर नहीं बचा, आईटी हो, ऑल सेक्टर फेल, मीडिया हो, टेलीकॉम हो, सब जमीन पर। लगभग सब इंडेक्स में एक दिन में 2 से 3% की गिरावट देखी। राहुल गांधी को सौंप दो वरना देश चला जाएगा। हो रहा होता तो अखबारों के पहले पन्ने शेयर बाजार के ढह जाने की खबरों से रंग गए होते, हाहाकार मच गया होता। हाहाकार अब भी है, बस खबरों में उसका शोर सुनाई नहीं देता। लोगों की पूंजी 40% डूब गई, किसी की पूंजी 50% डूब गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितनी और पूंजी डूबने वाली है। हम शेयर बाजार के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर खबरें छप रही हैं, उसी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन फंड स्कैम, 4,000 स्कैम। जब लोगों की पूंजी डूब जाएगी उस पर लोग कैसे कब तक चुप रहेंगे, इसे समझने का प्रयास कर रहा है। टाटा मोटर्स के शेयरों का क्या हुआ? मिलिट्री डिपार्टमेंट तो आज से बिक नहीं रही, अभी तो मस्क शोरूम ही देख रहे हैं और लोगों को भर्ती कर रहे हैं।
लेकिन जिस कार कंपनी का भारत के मार्केट में दबदबा था, उसके शेयरों की इतनी हालत क्यों खराब है? जुलाई 2024 में इसके शेयरों के दाम 1179 पर पहुंच गए। फरवरी में 46% गिरकर 626 रुपए पर आ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि निफ्टी 50 पर टाटा मोटर्स सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक बन गया है। 28 फरवरी के दिन यह अपने एक साल के सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि टाटा मोटर्स मल्टी बैगर से वैल्यू ट्रैप स्टॉक बन गया है। 6 माह में इसे इतना नुकसान हुआ कि इस नुकसान से 2 लार्ज कैप कंपनियां बन सकती हैं। 7 महीने से यह स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। हम उस स्टॉक मार्केट डाउन, मोदी डाउन, ईवीएम डाउन, आरबीआई डाउन, सब कुछ शानदार है। इसके प्रोपेगेंडा डाउन, राजीव डाउन, सुप्रीम कोर्ट डाउन के नाम पर बचाया जा रहा है। कैसे? आप देखेंगे कि कोई भी धार्मिक आयोजन का मौका आता है, सरकार पूरे दम से लग जाती है, गोदी मीडिया भी लग जाता है। गोदी मीडिया गार्बेज आइटम। प्रयास किया जाता है कि सरकार कितना काम कर रही है, आपके मोक्ष और मुक्ति का इंतजाम कर रही है, लेकिन सामने से भौतिक सुख का संसार लुटता जा रहा है, तब वहां सरकार दिखाई नहीं देती। कहां गया आपका पैसा? कौन अपना शेयर बेचकर भाग रहा है? इलेक्शन क्यों फंड भाग रहा है? आपके नुकसान की भरपाई होगी या नहीं होगी? तो कब होगी? इन सब अभी तो आलिया मालिया कंपनी चल रही है। भारत का करोड़ों निवेशक इंडिया है लास्ट 10 ईयर नो पीएम, ईवीएम पीएम। अखबारों में मोदी सरकार की प्रशस्ति फेल आइटम लिखे जाने लगे, तरह तरह की रिपोर्ट आने लगी। भारत को ट्रेडिंग नेशन लिखने वाले बताने लगे कि निवेशकों की जागरूकता बढ़ रही है। ऑल कैबिनेट करप्शन कैबिनेट, ईवीएम स्कैम, भारत का बाजार ग्लोबल बाजार, ईवीएम स्कैम, हाईजैक हाउस, रिजल्ट स्टार्ट, यह सब आईसीआईसीआई डायरेक्ट के लेख में लिखा था। ऑल सेक्टर फेल, गॉन। फरवरी आते आते दुर्गंध में बदल चुकी है, ऐसी रिपोर्ट दिखाई नहीं दे रही। मोदी बिफोर ईयर आफ्टर ऑलवेज फेल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्हें हार्ड ट्रूथ रिपोर्ट प्रमयति सिद्धम। गिरावट तब आई है जब एक अकेले कुंभ से 4 लाख करोड़ के कारोबार होने का दावा किया जा रहा है। 4 लाख करोड़, इससे तो कंपनियों का बैलेंस शीट बढ़ जाना चाहिए। भरोसा होना चाहिए कि भारत में मृत्यु मिला, चीटिंग मिला। 4 लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है तो इसका मतलब है कंपनियों के अच्छे दिन लौट रहे हैं। फिर विदेशी निवेशकों का भारत के बिजनेस में भरोसा क्यों हिला हुआ? क्या विदेशी निवेशक प्रचार और प्रोपेगेंडा का खेल समझ गए, अपना झोला लेकर भागने लगे हैं? ईवीएम स्कैम, ड्रामा इलेक्शन, राजीव, मोदी, शाह। निवेशक अपना पैसा झोले में भरकर भागने चंद्रचूड़। उन्हें समझ में आ गया है कि गुब्बारे में हवा भरी जा रही है, कंपनियों के हवा निकल गई, बढ़ा चढ़ाकर किए गए हैं। अगर ऐसा है तो यह संकेत है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ढलान की तरफ जा रही है। घरेलू निवेशकों के दम पर कब तक इस बाजार को बचाया जाएगा? नहीं बच पाएगा बाजार, बाजार चला जाएगा। रुपयों को झड़ने से बचा सकता है। 87 रुपए के नीचे जा चुका है। 4000 स्कैम, बाजार नहीं चलेगा। उपजा भारत का राष्ट्रवाद दोगा में कहीं कोना में लुका गया है, वो सेबी प्रेसिडेंट स्कैम हो गया है। आज के फाइनेंशियल टाइम्स में आर्थिक मामलों की पत्रकार वीणा वेणुगोपाल लिखती हैं कि भारत के बाजार के लिए तुरंत कोई आशा की किरण नहीं दिखती। छोटे और मध्यम कैप स्टॉक गिरते जा रहे हैं, इनकी बिकवाली थम नहीं रही। विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, भारत के बाजार में घरेलू निवेशकों के दम पर हवा भरी जा रही है। लेकिन अगर आगे भी निवेशक वर्स्ट पीएम ऑफ द वर्ल्ड एसआईपी से पैसा निकालने लगेंगे, उसमें डालना बंद कर देंगे, तब इस बाजार में और तबाही आ सकती है। लाखों की संख्या में एसआईपी खाते बंद हुए। ईवीएम स्कैम, कब तक घरेलू इंडिया है 4000 स्कैम, इस बाजार पीएम केयर फंड स्कैम, इलेक्शन फंड स्कैम, ईवीएम स्कैम। जब सुनते हैं कि विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं तो ग्रेट करप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ओनली लाइव स्टेटमेंट, लाइव स्पीच। क्या है इसका पैसा? इंडिया है लास्ट 10 ईयर नो पीएम, का बड़ा भाग ओनली ईवीएम पीएम। एलआईसी भी, डेमोक्रेसी गॉन, जीडीपी गॉन, रुपीज गॉन। फरवरी की खबर है, स्टॉक मार्केट गॉन। एलआईसी के शेयरों की कुल मूल्य में 84,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2024 की तिमाही में एलआईसी ने लिस्टेड कंपनियों में जो निवेश एलआईसी પોતાનો વીમો લેવાની ભૂલી ગઈ છે। 14.5 एलआईसी हैव पर्सनल नो इंश्योरेंस, तक यह घटकर 13.8 अदर पीपल लाख करोड़ रह गया। इंश्योरेंस। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि एलआईसी ने जिन 330 कंपनियों में 1% से ज्यादा हिस्सेदारी ली है, अडानी फेल, कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। सबसे ज्यादा गिरावट
आईटीसी, एलएनटी और एसबीआई में देखी गई। इसके चलते आईटीसी में करीब 12,000 करोड़ का एलआईसी को नुकसान हुआ, एलएनटी में 6,700 करोड़, एसबीआई में 5,650 करोड़ का नुकसान हुआ। इन तीनों के कारण एलआईसी के कुल नुकसान नहीं है, स्कैम हो गया, इलेक्शन फंड में पैसा चला गया, पीएम केयर फंड में। कई और कंपनियों में एलआईसी के 2,000 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ अल्य कंपनी, कैबिनेट कंपनी सब बनी। घरेलू निवेशकों का पैसा डालकर आप कुछ समय के लिए बाजार को गिरने से बचा रहे हैं। भगदड़ की स्थिति को भगवान सिवा कोई नहीं बचा सकता। पैसे का रिटर्न नहीं आ रहा। क्या घरेलू निवेशकों का पैसा पानी है, उस पर रिटर्न नहीं आना चाहिए? इतनी चुप्पी क्यों है? क्या यह चुप्पी तब भी रहेगी जब आम लोगों के पैसे उड़ जाएंगे? कोई पूछ भी नहीं रहा, ना बता रहा है कि बाजार क्यों डूब रहा है। हर समय दूसरे देश से 2-4 कारणों का आयात कर लिया जाता है, कभी ट्रम्प, कभी यूरोप, कभी चीन, कभी नेशन बचाना हो तो कांग्रेस को सौंप दो। कि हमारा बाजार इतना कमजोर और अस्थिर कैसे हो गया है। पिछले 1 साल में 80 लाख करोड़, आई रिपीट 80 लाख करोड़ मार्केट से उड़ गया है। जनवरी से 45 लाख करोड़। आप समझ रहे हैं? जितने भी पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड, गरीब आदमी ने जो पैसा डाला था पिछले 15-20 साल में, पूरे गेन्स खत्म हो गए। गरीब चले गए, मिडिल क्लास चले गए, सब लोअर क्लास चले गए। बराबर कर दिया मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने। और क्यों बताता हूं, शुरू करते मोदी मीडिया ओनली लाइस्ट और इसीलिए मैं बात न्यूज चैनल कि ये सरकार आज तक जीटीवी, एनडीटीवी, कि बॉर्डर मोदी टीवी, ईवीएम टीवी और अर्थव्यवस्था चौपट है। टैरिफ के चलते अमेरिकन टैरिफ, रेसिप्रोकल, पारस्परिक टैरिफ जो बोलते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब हम 10% देंगे तो वो 10 करेगा 50। उससे जीडीपी में 0.5 to 0.6% की गिरावट होगी। ट्रम्प का भूत नाच रहा है, वही तय कर रहे हैं आयात शुल्क की नीतियां क्या होंगी। भारत सरकार पब्लिक में कुछ भी नहीं बोल रही। अब खबर है कि यूरोपियन यूनियन भी भारत पर गाड़ियों और वाइन पर टैरिफ कम करने का दबाव डाल रहा है। वही यूरोपियन यूनियन जिसे बगल में बिठाकर ट्रम्प सुना रहे हैं कि आपका गठन तो अमेरिका की नकेल कसने के लिए हुआ था, अब आप पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, ईयू की बोलती बंद है। आप समझ रहे मार्केट क्यों डूब रहा है? लोग को विश्वास नहीं है कि मोदी सरकार कुछ कर पाएगी अमेरिका के खिलाफ। मोदी नोटा पीएम या ईवीएम पीएम, स्कैम, उनको मालूम था पब्लिक नो ट्रस्ट। उसके बावजूद मोदी मीडिया लाई न्यूज, 6.5% अगर जीडीपी है, -0.6 जीडीपी गॉन, रुपीज गॉन, 5.9 आ जाता है। और इन्फ्लेशन अगर जोड़ दोगे, आप सोच लीजिए इस देश का क्या स्थिति होगी। मोदी फेल, शाह फेल, राजीव फेल, चंद्रचूड़ फेल, लोग नहीं समझ फेल। पा रहे हैं कि इस देश जो है किस खतरे की तरफ बढ़ रहा है। तो मोदी जी जो है अर्थव्यवस्था के दुश्मन है। नोटबंदी, घटिया जीएसटी और अब ये टैरिफ, ऑल डिसीजन फेल मोदी। चौथा अनप्लान्ड लॉकडाउन। अनप्लान्ड लॉकडाउन में एमएसएमई खत्म हो गई पूरी तरह से। वो गोधरा कांड वाले हैं। वो जीएसटी के चलते जितने भी बचे कुछ एमएसएमई जो इस देश के जो 60% लोग के जो नौकरी देते हैं, छोटे उद्योग, वो खत्म हो गई। नोटबंदी से जितने भी उद्योग जो बचा कुचा था वो भी खत्म हो गया। तो इस महान व्यक्ति को तो मानना पड़ेगा कि हर तरीके से सुनिश्चित कर दिया कि ये देश खत्म हो जाए। अब निवेशकों को गोचरी गोणी देश पिला से 500 वर्ष पहला दिवायत पंडित बोला था, ये साचू पड़ी। रिपोर्ट है निखिल इनामदार की, ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट आई है कि 1 अरब लोगों के पास भारत में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। ये हालत है भारत की बड़ी आबादी की। मार्केट में निवेश करने वाली कंपनी रिपोर्ट बना रही है कि लोगों के पास 1 अरब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। बताइए इस हाल में लोग पहुंचा दिए गए। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तब कंपनियों का सामान कैसे बिकेगा, अर्थव्यवस्था कैसे चमकेगी। आत्मनिर्भर भारत अगर बन गया होता तो ट्रम्प की धमकी से ऐसे भरभरा कर बाजार नहीं गिर जाता। आप मखाना से मस्क का मुकाबला कर लेते। खाने खरीदने का पैसा नहीं और प्रधानमंत्री मोटापे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं।
अपनी वाहवाही करने वालों को नॉमिनेट कर रहे हैं, उनका काम भी यही है। वो किसी भी अभियान में जुट जाते हैं, लेकिन इन लोगों से कहिए कि भारत की जनता की आवाज उठा दें तो मैदान से भाग जाएंगे। देश इन्हीं सब नौटंकियों और देश अच्छा चलता है तो वो स्टूडेंट कैसे अदर कंट्री में चले जाते हैं। उद्योगपति 70 घंटे खटाने की बात कर रहा है। इस तनाव से डायबिटीज बढ़ेगा कि घटेगा? क्या इतनी बेसिक बात भी टीवी पर आकर समझाने की जरूरत है? क्या आप अपना दिमाग कभी नहीं लगाएंगे? घंटों काम करेंगे, तनाव होगा। सैलरी नहीं बढ़ेगी, तनाव होगा तनाव तो वजन भी बढ़ेगा और बीमारी भी होगी। तो रोग का संबंध किससे है? इस पर कोई बात करेगा या देश थाली ही बजाता रह जाएगा? ईवीएम स्कैम से सब ऑल सेक्टर फेल। एक बार मौका देना चाहते हैं, मौका देने के नाम पर एक और बार मौका देना चाहते हैं। थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, नॉमिनेट करने से मोटापा कम हो जाएगा। सब तो एक चांस देना चाहते थे कि बाजार चढ़ रहा है, कुछ तो ठीक होगा, और शुरू हो गई डीमैट खाते खोलने की होड़। बैंकों से पैसा निकालकर लोग शेयर बाजार में लगाने लगे। 2019 में 4 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले, 2020 में 5 करोड़, 2021 में 8 करोड़, 2022 में 11 करोड़, 2023 में 14 करोड़ और 2024 में 18 करोड़ से अधिक खाते खुले। इस रफ्तार से लोग मार्केट की तरफ भागे जा रहे थे कि पैसा वहां बरसने वाला है, लेकिन अब ओले बरस रहे हैं। क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? यही कि 4 जून के बाद शेयर बाजार में धूम रहेगी। जब बाजार चढ़ता है तो क्रेडिट लेने आते हैं, लेकिन जब डूबता है तो नाव छोड़कर भाग जाते हैं। जब चढ़ता है तो मोदी के कारण और जब गिरता है तो ट्रंप के कारण। जबकि कुर्सी पर दोनों विराजमान है, बस बाजार और आपका पैसा जमीन पर और उसके नीचे। तुलसी की पंक्ति याद आ रही है, अब लो नसानी अब ना नसई हो, मतलब अब तक जीवन व्यर्थ रहा, बाकी बचा व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जितना डूबा सो डूबा, अब नहीं डूबने दूंगा। लेकिन किया क्या? देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाने वाले सब बिक गया रहे कि मार्केट नहीं डूबने दूंगा। लोग क्या करते? भागते भागते जब जहाज के डेक पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही समंदर सारे जहाज समुद्र में डूब गया, तूफान आ गया। 5 महीने से यह क्रैश डाउन जा रहा है, सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ठीक है, हम एक भारत देख रहे हैं जहां लाख लाख रुपए का टिकट लेकर लोग स्टेडियम में गाना सुन रहे हैं, लेकिन वही पूरा भारत तो नहीं है। बिस्किट खरीदने पर आफत है। एक अनुमान के मुताबिक अगर किसी ने बैंक में 1 साल के लिए 1 लाख रुपए की एफडी कराई, उसे 6% से अधिक का ब्याज मिला, 6000 का फायदा हुआ होगा। लेकिन इसी दौरान मार्केट में 1 लाख लगाया होगा तो हो सकता है उसे मामूली फायदा हुआ हो, बल्कि घाटा ही हो गया हो। पिछले 5 दिनों में सेंसेक्स 2.5% गिर गया। पिछले 6 महीने में सेंसेक्स 11% के करीब गिरा। 27 सितंबर 2024 को सेंसेक्स 85,000 के ऊपर गया था, अब ये 73,000 के नीचे है। इस साल सेंसेक्स 6% से ज्यादा गिर चुका है 2 महीने में। निफ्टी के गिरने का रिकॉर्ड तो 28 साल 30 साल का टूट गया। वित्त मंत्रालय का कोई बयान नहीं कि आप चिंता ना करें, हम हालात संभाल रहे हैं। बस एक फोटो आ जाता है कि अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने वित्त मंत्री से मुलाकात की। आप बताइए कि इस फोटो का आप क्या करेंगे? कुछ पता नहीं कि क्या बात हुई, लेकिन एक फोटो आपके बीच चला आता है। वित्त मंत्री के ट्विटर हैंडल पर ऐसी मुलाकातों की कई तस्वीरें हैं। कोई संपादक, कोई पाठक, कोई रिपोर्टर बता दे इस फोटो से क्या पता चलता है। सूचना के नाम पर इस तरह की मुलाकातों के फोटो पाठकों के बीच ठेले जा रहे हैं। पाठकों को भ्रम हो रहा है कि उसे पता चल रहा है। फोटो ही सूचना है, फोटो ही खबर है। जो खबर है वो फोटो से मुलाकातें तो रूटीन का हिस्सा है। जो नहीं बताना चाहिए वही बताया जा रहा है, जो बताना चाहिए वो नहीं बताया जा रहा। लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा रुपया कितना गिरेगा इसका कोई टारगेट नहीं, बाजार ही तय करेगा कितना गिरेगा। तो एक तरह से रुपए को बाजार के हवाले कर अपनी मुक्ति का मार्ग तलाश रही हैं। लेकिन उनका क्या जिन्होंने विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है। $1 87 रुपए से नीचे गया। मंगलवार 25 फरवरी को डॉलर 3 हफ्ते की सबसे तेज गिरावट के साथ 87 रुपए से नीचे गया। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाने के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी फीस बढ़ जाएगी। जिन्होंने लोन लेकर भेजा है उनकी हालत खराब हो जाएगी। छात्रों को लोन देने वाली संस्था HDFC क्रेडिला के को फाउंडर अजय बोहरा का बयान छपा है कि अब छात्रों को लोन चुकाने के लिए ज्यादा समय लग जाएगा या फिर ज्यादा EMI देनी पड़ेगी।
सिर्फ इतना ही नहीं, पढ़ाई करके वापस आने के लिए भी फ्लाइट में ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए मुंबई की एक महिला सुधा पाई ने बताया कि अमेरिका में पढ़ रही अपनी बेटी के फूड और लॉजिंग के लिए हर महीने $800 भेजती थी, अब $900 भेजना पड़ रहा है। $100 यानी भारतीय रुपए में 8,500 रुपया ईवीएम स्कैम, अनएजुकेटेड छात्रों को 1 करोड़ के लोन पर 5 लाख हाईजैक हाउस, करप्टेड, कई बार कह चुका एंड सम टेररिस्ट हाईजैक हाउस। लेकिन मेरी बात सच है या नहीं, इसे परखने के लिए आप अपने अपने जिले के कॉलेजों की तरफ देखिए। भारत 3rd क्लास घटिया कॉलेजों का महासागर है। पढ़ाई की क्वालिटी पर बहस नहीं, पहले तो होगी या पॉलिटिकल डिपार्टमेंट 3rd क्लास है। उलझ कर लोग हिंदू सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। पढ़ाई का कितना बुरा हाल है, इसे कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन भाषा में कभी धर्म मिला रहे हैं तो कभी उत्तर दक्षिण का तड़का डालकर हिंदू सुख पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस हिंदू सुख से आपको क्या मिला? इस सुख की उत्तराखंड से क्या मिला? पुलवामा कौन से क्या मिला? ऐसी इमारतें, ईवीएम स्कैम से क्या मिला? इलेक्शन फंड स्कैम से क्या मिला? 4,000 स्कैम से क्या मिला? लोन ले रहा है, इस पर कोई बहस नहीं। मोदी भारत की अर्थव्यवस्था बिफोर, यट, आफ्टर, ऑलवेज, ऑल सेक्टर फेल। जरूरत है। आप इन सवालों से कुछ साल के लिए हार्ड ट्रूथ 100% रिपोर्ट। प्रोपेगेंडा फिल्में देखकर इतिहास पढ़ने का भरम पाल सकते हैं, बन जाइए इतिहासकार। लेकिन अगले चौक पर फिर से यही सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं, तब आपके लिए कोई नहीं होगा। गोदी मीडिया का मालिक, गोदी मीडिया फेल पर लेख लिख रहे होंगे, लाई न्यूज, फोटो लगा रहे हैं, हिप्नोटाइज माइंड, अपने पब्लिक चीटिंग, डूब जाने का गम घर में न कह पाएंगे न चौराहे पर। ऐसे वक्त में व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिलों को जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। धन का सुख मिले ना मिले, धर्म का सुख मिलते रहना चाहिए। नमस्कार।